नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका आज के क्लासेस में। और जैसा कि मैं साथियों हर बार बताता हूं कि जो मेरी पहली क्लास है वो हर क्लास का क्या होती है, बेस होती है। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो आपको आसानी से समझ आ जाता है। और कल जो वीडियो बनाया था वो HSC प्लस ग्रुप डी के बारे में था। और साथियों आज हम अपना जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका करीबन एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमारी ये थर्ड क्लास रहेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और मैंने ये आपको हर बार बताया है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रुप डी के लिए HSC की जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो CET हो या ग्रुप डी का हो या TGT इंग्लिश हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा ज़रूर बनता है। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो हमने 5-7 रूल पहले किए थे, आज उससे आगे हम रूल कर रहे हैं। तो 7वां रूल क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं। यानी कि अगर हम वर्ड के हिसाब से देखें, सेंस के हिसाब से देखें तो दिखने में तो वो सिंगुलर होंगे लेकिन वो असल में उनका मीनिंग क्या होता है, प्लूरल होता है। और उसी को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर हमें एग्जाम में देता है। जैसे कि वर्ड देखते हैं न्यूज़, न्यूज़ के पीछे S लगा हुआ है लेकिन फिर भी जो न्यूज़ नाउन है, जो ये वर्ड है, ये क्या है, सिंगुलर है। इनिंग्स खेल के लिए प्रयोग होता है तो इनिंग्स में भी S लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिक्स है, सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इनके पीछे S भी लगा होता है, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिर भी ये सिंगुलर होते हैं। समन्स, ये भी सिंगुलर है। मैथमेटिक्स आपको बता दिया। फिर होती है कुछ बीमारियाँ, कुछ डिसीज़ होती हैं, वो भी क्या होती है, हमारी सिंगुलर होती है। जैसे मम्प्स हो गई, मिसलिस हो गई और रिक्ट्स हो गई। तो ये जो कुछ बीमारियां होती है, डिसीज़ होती है, रिक्ट्स होती है, जो हमारा अस्थि पिंजर है, हड्डियों से संबंधित रोग, तो उससे संबंधित है। मम्प्स होते हैं, जो दाद हमारे होते हैं, उससे संबंधित है। फिर उसके बाद है कुछ गेम्स, कुछ गेम्स होती हैं, वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे बिलियार्ड, क्रिकेट वगैरह तो हम जानते हैं लेकिन ये कुछ फॉरेन गेम्स है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। जैसे बिलियार्ड्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, तो ये कुछ गेम्स होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। तो उसी प्रकार इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। नो न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़। तो यहाँ हमारा कौन सा शब्द आया है, न्यूज़ आया है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, मैथ्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ मैथ लिख लो या ये मैथमेटिक्स लिखा होता तो भी कोई बात नहीं थी, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें भी। आपको TICS जब भी होता है तो वो स्टडी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की स्टडी। तो मैथ्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, चाहे मैथ है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है या पॉलिटिक्स है, तो वो किस में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। इसी का विपरीत रूल है कि कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका प्रयोग किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके पीछे ऐसा नहीं लगा होता। जैसे पीपल है, पीपल क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। कैटल है तो पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी क्या है, प्लूरल है। पुलिस जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो भी क्या होता है, बहुवचन होता है। कैवलरी हो गया, पादरी। इन्फेंट्री पैदल चलने के लिए। पोल्ट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया और जेंट्री हो गया। इन शब्दों को साथियों आपको याद करने हैं। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे तो ईजिली आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। और बार बार जितने भी एग्ज़ाम आते हैं ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको ये शब्द कुछ याद भी रखने होंगे। और कुछ मैंने टेक्निक बता दी है कि जिनके पीछे लगभग S लगा हुआ है, चाहे उनके पीछे S लगा हुआ है लेकिन उनको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। यहाँ जितने भी हैं उनके किसी के पीछे S नहीं लगा हो लेकिन हम उसको क्या मानते हैं, सिंगल यूनिट मानते हैं, सिंगुलर। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड,
इनको हम प्लूरल मानते हैं, चाहे एस नहीं लगा हुआ है फिर भी साथियों सॉरी फॉर दैट, मैंने इसको सिंगुलर कह दिया। सिंगुलर तो ये सभी हैं क्योंकि एस लगा हुआ है कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन ये क्या है सिंगुलर है, इनके पीछे एस नहीं लगा होता और ये क्या होते हैं हमारे प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल पशुओं के झुंड को बोलते हैं और इसके लिए क्या प्रयोग होगा, हमारी प्लूरल वर्ब होगी, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर जैसे पुलिस आ गया तो पुलिस भी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो पुलिस के लिए क्या यूज़ हो जाएगा, हैव। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। तो साथियों ये 2 सिंपल से रूल थे। कल आगे हम जो इसके 2 या 4 रूल हमारे रहते हैं वो भी आपको करवा दूंगा और इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कल हम कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन साथियों टेक केयर।